हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। पिछले क्लासों में आपको केमिकल काइनेटिक्स का जितना भी आपको थ्योरी होता है, न्यूमेरिकल्स जो था वो सभी आपको हम पढ़ा दिया है। ठीक है, आज से आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपको फिजिकल का सबसे आपको लास्ट चैप्टर है। फिजिकल में जो भी आपको जो 5 को जो चैप्टर जो था, तो बिहार बोर्ड से सरफेस केमिस्ट्री आपको हटा दिया है, तो यही आपको 4 गो आपको चैप्टर बचा। यह भी चैप्टर 15-16 दिन में आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल यहाँ से टोटली आपको हम खत्म कर दे रहे हैं। कहीं आपको लॉकडाउन अब चांस है टूटने का, अक्टूबर तक टूटेगा। तो जो भी टाइम बचेगा आप लोग को ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे, सारा चीज़ आपको ख़त्म हो जाएगा। 2 महीने के लिए भी टाइम मिल गया तो ऑर्गेनिक उतना ही में आपको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपको फिजिकल का चैप्टर है, ये आपको बोर्ड एग्जामों में ऐसे तो पुराने सिलेबस के अनुसार 5 मार्क्स का पूछता है, 5 मार्क्स। लेकिन ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इसमें जो भी आपको सिलेबस कहीं कम करेगा तो यह चैप्टर तो रहेगा। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड आपको चैप्टर है। ठीक है, तो सिलेबस जब कम करेगा तो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी आपको अधिक रहेगा। ठीक है, अब सिलेबस क्या, उससे मतलब नया सिलेबस तो अभी भेजा हुआ नहीं है बिहार बोर्ड। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उससे पहले आपको एक और बात आपको समझा दे रहा है। देखिए, सॉल्यूशन जो भी आपको पढ़ाए थे तो उसमें लिख रहे थे लेक्चर नंबर, जैसे कोई वीडियो भेज रहे हैं तो लेक्चर नंबर 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 ऐसे लेकर भेजा करते थे सॉल्यूशन में। आप लोग देखो, ये काइनेटिक्स में आपको लिखकर भेजे हुए थे टाइटल नंबर 1 चाहे 2 चाहे 3। लेकिन अब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भेजेंगे क्लास नंबर 1 चाहे 2 चाहे 3। इससे क्या होगा कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि लेक्चर जो होगा, लेक्चर नंबर जो दिया रहेगा वो सॉल्यूशन का है, टाइटल नंबर जो दिया होगा वो केमिकल काइनेटिक्स का है, और क्लास नंबर आपको जो मिलेगा वो हमारा किसका पीडीएफ होगा। अच्छा, वो किसका मतलब कि जो भी होगा यूट्यूब पर वीडियो जो भेजेंगे तो क्लास नंबर के भेजेंगे। आप लोग समझिएगा, हमको तो केवल आप लोग से मतलब है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आप लोग समझ रहे हैं वही काफ़ी है। ठीक है, तो हमको स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, इसमें आपको रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और केमिकल एनर्जी जो होता है, उसी के बीच के रिलेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन होगा, एक नया टर्म है रेडॉक्स रिएक्शन, इस तरह हम समझाएंगे रेडॉक्स क्या होता है। ठीक है, जो भी आपको रेडॉक्स जो रिएक्शन होता है, उस रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में क्या चीज़ का आपको संबंध होता है, उसी के बारे में, इस चैप्टर के बारे में आपको अध्ययन किया जाता है। तो कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उस रेडॉक्स रिएक्शन में जो भी आपको जो रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कभी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इनके बीच का भी आपको रिलेशन आता है। तो ये सब एनर्जी कैसे आपको कन्वर्ट होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, इसी सब के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले है कि जो भी आपको एनर्जी जो अभी आपको कन्वर्ट जो होता है, चाहे ट्रांसफर जो होता है, वो सब किसके कारण होता है, ये सब के बारे में कुछ आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पहले आपको बताना पड़ेगा कि रियल में करंट फ्लो होता है, चाहे एनर्जी ट्रांसफर होता है, चाहे कुछ भी होता है, वो सब किन किन कारणों से होता है।
सबसे पहले होता है कंडक्टर। अब कंडक्टर किसे कहा जाता है? तो जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस कर दे, जो भी आपको करंट जो प्रोड्यूस, जो पदार्थ, जो सब्सटेंस, जो भी पदार्थ आपको करंट प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी रखता है, उसे कहा जाता है कंडक्टर। तो जो आपको इलेक्ट्रिसिटी को आराम से आपको फ्लो होने देगा, प्रोड्यूस कर देगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा कंडक्टर। अब यही कंडक्टर जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। यही कंडक्टर आपको दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा टाइप होता है? तो एक होता है मेटालिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर किसे कहा जाता है? तो मेटालिक कंडक्टर वैसा कंडक्टर होता है जिसमें करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन, चाहे मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें आपको करंट का जो फ्लो जो होगा इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण, तो वह कहलाएगा मेटालिक कंडक्टर। कंडक्टर का दो टाइप्स होता है, एक मेटालिक कंडक्टर, एक आपको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो जिसमें करंट आपको फ्लो होता है, कंडक्टर का मतलब ही होता है करंट फ्लो होना चाहिए। तो जिसमें करंट आपको फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो वह कहलाएगा मेटालिक कंडक्टर। जैसे क्या हो जाएगा, ऑल मेटल्स, जितना भी मेटल है वो सब आपको इलेक्ट्रॉन के कारण आपको ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन के कारण आपको करंट उससे प्रोड्यूस होता है। तो जितना भी मेटल्स हो जाएगा वो सब कहलाएगा मेटालिक कंडक्टर। ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर तो जिसमें करंट का फ्लो आयन के कारण होता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताए थे, पर फिर से बता दे रहे, कंडक्टर। कंडक्टर वह सब्सटेंस होता है, वह पदार्थ होता है जो करंट को प्रोड्यूस कर सकता है, आसानी से करंट आपको प्रोड्यूस कर सकता है। अब कि कंडक्टर कैसे करंट प्रोड्यूस कर सकता है? तो इसका दो गो टाइप होता है, एक मेटालिक कंडक्टर, एक आपको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर जो होता है यह करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण करता है, और इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टर जो होता है यह करंट का फ्लो जो होता है आयन के कारण करता है। तो यदि करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, तो जो भी जितना भी आपको जो मेटल जो है, सब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करने का कैपेसिटी रखता है। तो ऑल मेटल सर हो जाएगा आपको मेटालिक कंडक्टर। लेकिन आयंस के कारण जो भी आपको करंट जो आपको प्रोड्यूस होता है, उससे क्या जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है। इसमें क्या जाएगा, तो एसिड आएगा, बेस आएगा, सॉल्ट आएगा, इसमें जो भी होता है आपको आयन का आपको ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब यहाँ से फिर से आपको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को दो पार्टों में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और वीक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर किसे कहा जाता है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर वैसा कंडक्टर होता है जो कंप्लीट रूप से 100% अपने अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। तो जो कंडक्टर 100% अपने अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। जो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट अपना 100% आयन देगा, 100% आयनों में टूट जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। और वीक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर किसे कहा जाता है? तो जो इलेक्ट्रोलाइट यानी कंप्लीट रूप से नहीं, इनकम्प्लीट रूप से डिसोसिएशन होता है, इनकम्प्लीट रूप से टूटता है, तो वो कहलाता है वीक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है। तो ये सब जो भी जो होता है कंडक्टर हो गया, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, वीक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, अब इसी सब कारणों से आपको करंट आपको जो भी आपको जो फॉलो जो होता है, तो सबसे पहले ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। जब ये आपको बेसिक चीज़ आपको मालूम हो जाएगा, तब आप आराम से कैसे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट होता है, किस तरह रेडॉक्स रिएक्शन होता है, वो सब आप लोग आराम से समझ जाइएगा। ठीक है।
तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस चैप्टर में किन किन चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आपको बता रहे हैं द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study between relation of electrical energy and chemical energy during redox reaction is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एक बार आपको फिर से समझा दे रहे हैं, समझिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी बिटवीन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड chemical energy during redox reaction is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कहने का मतलब होता है रसायन विज्ञान का वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान विद्युतीय ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के बीच के संबंध का अध्ययन होता है। उसे हम विद्युतीय रसायन कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी हम बोल देंगे, फिर से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान विद्युतीय ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के बीच के संबंध का अध्ययन होता है, उसे हम विद्युतीय रसायन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे आपको हम बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताने जा रहा है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर का मतलब होता है सुचालक, हिंदी लिख दे रहे हैं। तो देखिए, अब कंडक्टर किसे कहा जाता है, तो जो पदार्थ आसानी से इजीली रूप से आपको करंट प्रोड्यूस आपको कर देता है, उसी को कहा जाता है कंडक्टर। ठीक है, यानी जिस भी किसी पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाहित होता है उसे कहा जाता है क्या चीज, कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, द सब्सटेंस फ्रॉम विच
द सब्सटेंस फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक करंट can flow. The substance from which electric current can flow is called कंडक्टर। ठीक है, देखिए इस सब जो भी आपको जो डिफिनेशन है पीडीएफ बनाकर आपको भेज देंगे। पहला चैप्टर है, मतलब कि स्टार्टिंग चैप्टर है, ठीक है, इसीलिए इसका इंग्लिश भी लिख दे रहा है और इसका हिंदी भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पीडीएफ में जो भी होगा खाली आपको समझाना है, ठीक है। तो ये लिख लिए, तो इसका हिंदी लिखिए। ठीक है, हिंदी लिखिए। बोल रहे हैं, वह पदार्थ जिसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसे सुचालक कहा जाता है। वह पदार्थ जिसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसे सुचालक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपको बता रहे हैं। अब यही कंडक्टर आपको कितने प्रकार का होता है? तो कंडक्टर जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है मेटालिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो समझिए बाबू ध्यान से, मेटालिक कंडक्टर वह कंडक्टर होता है जिसमें करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, उसे कहा जाता है मेटालिक कंडक्टर, जैसे ऑल मेटल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वह कंडक्टर होता है जिसमें करंट का फ्लो आयन के कारण होता है, जैसे एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से बता रहे हैं टाइप ऑफ कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। इसका जो भी आपको जो हिंदी जो होगा केवल यहाँ से समझिए, पीडीएफ आपको भेज देंगे, वहाँ से आपको लिख लीजिएगा। देखिए टाइप ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर दो प्रकार का होता है। सबसे पहला कंडक्टर जिसका नाम होता है मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। पहला हो गया मेटालिक कंडक्टर और दूसरा हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले है कि मेटालिक कंडक्टर किसे कहा जाता है, तो समझा दे, उसके बाद इधर है। देखिए, मेटालिक का मतलब होता है धात्विक सुचालक। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर वह कंडक्टर होता है जिसमें करंट का फ्लो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, वो कहलाता है मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ध्यान से, एक नंबर में मेटालिक कंडक्टर, धात्विक सुचालक। ठीक है, तो देखिए ध्यान से,
अब मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, अभी आपको समझाए हुए थे, बार बार आपको बोले कि आपको याद हो जाए। देखिए ध्यान से, मेटालिक कंडक्टर धात्विक सुचालक वैसा कंडक्टर होता है जिसमें करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, उसी को कहा जाता है मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं सच टाइप ऑफ कंडक्टर, such type of such types of conductor which conduct electricity, which conduct electricity, which conduct electricity due to flow of electron, due to flow of electron। इसी इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहे मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन चाहे मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर, इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, तो जिसमें आपको करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है वही कहलाता है मेटालिक कंडक्टर। जैसे एग्जाम्पल, सच एज ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स, जितना आपको धातु होता है वो सब होता है मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका हिंदी लिखिए। हिंदी आपको हम बोल दे रहे हैं, लिखिए तो बाबू ध्यान से। उस प्रकार का सुचालक जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का सुचालक होता है उसे धात्विक सुचालक कहा जाता है। जैसे सभी धातु, एक बार फिर से मिला लीजिए, उस प्रकार का सुचालक जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का सुचालक होता है उसे धात्विक सुचालक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 2 नंबर आपको बताए थे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, विद्युतीय सुचालक। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर किसे कहा जाता है उसको बताने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ध्यान से, 2 नंबर में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य सुचालक। देखिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक का वो कॉन्सेप्ट है। अभी आपको बताए थे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर वह कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जिसमें करंट का फ्लो आयन के कारण होता है। तो जिसमें करंट का फ्लो आपको आयन के कारण होगा वह कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ कंडक्टर, such types of conductor
such type of conductor which conduct electricity which conduct electricity due to flow of ions, which conduct electricity due to flow of ions, ठीक है, due to flow of ions is called electrolytic conductor. Electrolytic conductor such as ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर यानी कहने का मतलब होता है विद्युत अपघट्य सुचालक वह सुचालक होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयंस के फ्लो के कारण होता है, ठीक है, वह कहलाता है कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। जैसे एसिड, बेस, सॉल्ट, ठीक है, ETC। जैसे देखिए आपको हम समझा दें एक एग्जाम्पल को, ये सपोर्टेड NaCl है, इसको आप लोग तोड़िएगा तो Na प्लस और Cl माइनस, तो देखिए इसमें जो भी आपको जो फ्लो जो हुआ है ये अपने आयन में टूटा हुआ है, आयन के कारण जो करंट जो फ्लो होता है वो कहता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। जैसे NaCl हमारा सॉल्ट है, इसको तोड़े तो Na प्लस और Cl माइनस, तो जो भी आपको करंट जो फ्लो हो रहा है ये आपको आयन के कारण हो रहा है, ठीक है। जैसे अपन सोडियम को ले रहे हैं, सपोर्टेड मान चलिए सोडियम, ठीक है, तो सोडियम आपको एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, Na पर प्लस, तो मेटल जो रहा है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तब यहाँ पर करंट आपको प्रोड्यूस आपको हो रहा है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो कहलाएगा मेटालिक कंडक्टर, और जिसमें आयन का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। तो इसका हम हिंदी आपको बोल रहे हैं, उसको लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, उस प्रकार के सुचालक जो आयनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का सुचालक होता है उसे विद्युत अपघट्य सुचालक कहा जाता है। जैसे अम्ल, भस्म और लवण, जैसे अम्ल, भस्म और लवण, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए बाबू, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, और यहाँ से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को दो पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए ध्यान से, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को दो पार्टों में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहला जो कंडक्टर जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। और सेकेंड जो होता है वीक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर,
पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो देखिए ध्यान से, पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। इसका आपको हिंदी प्रबल प्रबल विद्युत अपघट्य सुचालक, ठीक है। सब पीडीएफ बना कर भेज देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब कोई पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसे कहा जाता है, तो देखिए बाबू ध्यान से, सच टाइप ऑफ such types of electrolytic conductor, such type of electrolytic conductor which completely dissociated into the its ion, ठीक है, is called strong electrolytic conductor, strong इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। समझिए ध्यान से क्या होता है, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, उस प्रकार का विद्युत अपघट्य सुचालक, विच कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, जो पूर्ण रूप से अपने अपने आयनों में टूट जाता है, उसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो आप लोग इसका हिंदी लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए, उस प्रकार का विद्युत अपघट्य सुचालक जो अपने आयनों में पूर्णतः विघटित हो जाता है, उसे प्रबल विद्युत अपघट्य सुचालक कहा जाता है। एक बार फिर से, उस प्रकार का विद्युत अपघट्य सुचालक जो अपने आयनों में पूर्णतः विघटित हो जाता है, तो उसे प्रबल विद्युत अपघट्य सुचालक कहते हैं, ठीक है। इस सबका एग्जांपल हम देंगे, ठीक है। अब आप लोग देखिए ध्यान से, अब एक लास्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी दुर्बल। वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। विद्युत अपघट्य
सुचालक देखिए ध्यान से, हिंदी इसका कितना बड़ा है, ठीक है। आखिर इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब वीक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर किसे कहा जाता है? सिंपल सा बात है, वीक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर वैसा कंडक्टर होता है जो इनकम्प्लीट रूप से अपने अपने आयन में डिसोसिएट होता है। 100% वो डिसोसिएट नहीं होगा, आपको कुछ आपको डिसोसिएट होगा, कुछ ही भाग टूटेगा और बाकी सब रह जाएगा। तो जो भी आपको इनकम्प्लीट रूप से इलेक्ट्रोलाइट आपको टूट जाता है उसे कहा जाता है वीक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसका पूरा डेफिनेशन आपको लिखने जा रहा है। देखिए, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, such type of electrolytic conductor ठीक है, which incompletely dissociated into the its ion is called weak electrolytic conductor. Weak electrolytic conductor, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, वीक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो भी आपको जो होगा वो आपको 100% अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, वह इनकम्प्लीटली आपको डिसोसिएटेड होता है, कुछ टूटेगा कुछ आपको रह जाएगा, ठीक है। तो एक बार और समझा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, उस प्रकार का विद्युत अपघट्य सुचालक which incompletely dissociated into the its ion, जो पूर्ण रूप से नहीं, मतलब कि जो भी होगा आपको टूटेगा लेकिन 100% नहीं टूटेगा, पूरा नहीं टूटेगा, पूर्ण रूप से नहीं टूटता है, उसी को कहा जाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य सुचालक। इसका हिंदी लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, उस प्रकार का विद्युत सुचालक जो अपने आयनों में पूर्णतः विघटित नहीं होता है, उस प्रकार का विद्युत सुचालक जो अपने आयनों में पूर्णतः विघटित नहीं होता है उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य सुचालक कहा जाता है, ठीक है। तो इस सबको लिखिए। अब देखिए बाबू ध्यान से, आपको हम बता रहे हैं, देखिए आज तो आप लोगों को टोटल हम डेफिनेशन भी आपको लिखे हुए थे, हिंदी भी बताए थे, पूरा एग्जाम्पल भी समझाए थे। देखिए यही 2-4 गो डेफिनेशन में 40 मिनट का वीडियो आपको बन गया, ठीक है। टाइम इसमें बहुत किलो रहा, ठीक है। तो आपको हम केवल समझा देंगे, PDF जितना हम बोर्ड पर लिखे हैं ना सब आपको PDF बनाकर आपको हम भेज देंगे, ठीक है। ऐसे पहला क्लास पर दोनों आपको हम बोल दिए थे, ऐसे इसका हम PDF भी आपको भेजेंगे। तो आज से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको शुरू हो गया, काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और एक बार बैच खुलेगा तो फिर से जितना आपको जो पढ़ाए हुए हैं सबको एक बार रिवीजन कराएंगे। आपका काम क्या बनता है कि जो भी आपको जो PDF भेज रहे हैं, जो पढ़ाए हुए हैं, उस सब आप लोग कॉपी में बढ़िया से लिखे रहिए। जहाँ पर भी दिक्कत होगा, जैसे क्लास ओपन होगा एक बार फिर समझा कर तभी आपको आगे क्लास आपको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब लॉकडाउन चल रहा है तो हम भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आराम से पढ़िए सब, जो भी आपको एक चीज़ बताया जा रहा है। क्वेश्चन भी सर का बहुत आसान रहेगा, यही सब डेफिनेशन एग्जाम में आता रहता है, ठीक है।
अगला वीडियो में आपको रेडॉक्स के बारे में आपको हम बताएंगे। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, कोरलॉक्स लॉ क्या होता है, फ्राडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इस सब इसी में पढ़ना। बैटरी कैसे बनाया जाता है, इस सब इसी में पढ़ना। नस्ट इक्वेशन क्या होता है, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, इस सब इसी में पढ़ना है। ठीक है, बाय।